एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने समुद्रयान की। जिस प्रकार से गगनयान के थ्रू हम मनुष्य को, अपने मतलब इंडियन को अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं, उसी प्रकार समंदर की गहराई में हम मनुष्य भेजना चाहते हैं, इंडियन भेजना चाहते हैं। 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचाने के लिए एक जो व्हीकल है उसको बनाया जा रहा है, जिसको सबमर्ज्ड व्हीकल कहा जाता है। इसको मत्स्य 6000 नाम दिया गया है। इसको लॉन्च कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये जो पूरा समुद्रयान का प्रोजेक्ट है वो कुछ 4000 करोड़ रुपए का है। एक्चुअल में हम जानते हैं कि जिस प्रकार से अंतरिक्ष में एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत सी चीज है, लैंड पर बहुत सी चीज है, उससे ज्यादा समंदर के अंदर है, समंदर में है। इससे हमें बहुमूल्य एनर्जी के सोर्स और बहुमूल्य खनिज हमें समंदर के अंदर प्राप्त हो सकते हैं। इन्हीं सब की जांच के लिए ये जो प्रोजेक्ट है समुद्रयान, उसको लॉन्च किया गया है। यह माना जा रहा है कि ये जो व्हीकल है वो कुछ 3 से 4 सालों में 3 व्यक्तियों को समंदर की 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने योग्य हो जाएगा। इसको बैटरी से पावर दिया जाएगा। इसका प्रोपल्जन सिस्टम बैटरी पे बेस्ड होगा, जो कि 12 घंटे के लिए चलने योग्य होगा और आपातकाल में ये लगभग 90 घंटे तक सपोर्ट कर सकता है। तो इस प्रोजेक्ट को अब लॉन्च कर दिया गया है। इस व्हीकल को बाद में 1-2 साल बाद टेस्ट किया जाएगा और तब जाके 3 से 4 साल में हमारे मनुष्य समंदर की गहराई तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार की जो व्हीकल हैं वो अभी तक केवल अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चीन इत्यादि देशों के पास ही है और अगर भारत ये व्हीकल डेवलप कर लेता है, बना लेता है, तो भारत भी इन देशों की लीग में शामिल हो जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि 80 mm मोटी टाइटेनियम की प्लेट इस्तेमाल करी जा रही है इस व्हीकल में और इसका डायमीटर कहा जा रहा है कि कुछ 2 से 2.5 मीटर का है। बात कर लेते हैं अपनी अग्नि मिसाइल की, अग्नि पी की। अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो स्ट्रेट न्यूज ग्लोबल को एक इंटरव्यू में पुराने डीआरडीओ के चीफ डॉक्टर अविनाश चंद्र ने, जिनको कि अग्नि मिसाइल का चीफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, उन्होंने इंटरव्यू में ये बताया कि अग्नि पी, जिसका कि अभी जून 2021 में ही ट्रायल हुआ है, वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल है, यानी कि वो मूविंग टारगेट पे भी आक्रमण कर सकती है, टारगेट को नष्ट कर सकती है। ये जो टर्मिनोलॉजी है वो जनरली चीन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है अपनी मिसाइलों के लिए, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए। ये जो अग्नि पी है इसके लिए भी इसलिए ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है कि उसका जो वॉर हेड है, जो री एंट्री करता है, उसमें फिन दिए गए हैं, 4 फिन दिए गए हैं, जिसके माध्यम से ये जो री एंट्री व्हीकल है या आप कह सकते हैं वॉर हेड है, वो ग्लाइड कर सकता है, अपनी दिशा बदल सकता है और एक हाइपरसोनिक स्पीड पे ये अगर किसी मूविंग टारगेट को नष्ट करना चाहे तो उसको भी कर सकता है और ये अपना अगर दिशा चेंज कर सकता है तो ये डिफेंस सिस्टम के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसको नष्ट कर सके। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चीन के द्वारा जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल दिखाया जाता है, उसके एवज में, उसके विरोध में, उसके सापेक्ष हमने भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर किलर बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर ली है, जिसका नाम अग्नि पी है। कुछ दिनों पहले यह भी बताया गया था कि इसमें 2 वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया था और इससे हम ये भी ट्रायल कर चुके हैं कि हमारे पास MIRV टेक्नोलॉजी हो गई है। बात कर लेते हैं चीन और श्रीलंका के रिश्तों की। आपको पता है कि कुछ दिनों पहले चीन ने एक फर्टिलाइजर भेजा था, कुछ क्वांटिटी में, जो कि श्रीलंका में पहुंचा था। श्रीलंका के अथॉरिटीज ने जब इसको टेस्ट किया तो इसमें निकला कि भाई इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया है, जिससे कि जो पौधे हैं उनको नुकसान हो सकता है, जमीन को नुकसान हो सकता है। कोर्ट में यह मामला गया, कोर्ट में यह कहा गया कि पीपुल्स बैंक ऑफ श्रीलंका के द्वारा इसका कोई भी पेमेंट चीन को नहीं किया जाना है। ये जो बैंक है वो श्रीलंका की सरकारी बैंक है और 1961 में इसका गठन हुआ था। तो इस बैंक ने इसका पेमेंट नहीं किया, चीन का पेमेंट नहीं किया। अब चीन की एक कंपनी या चीन की अथॉरिटीज ने इस बैंक को ही ब्लैकलिस्ट कर दिया, यानी कि किसी भी ऐसे लेन देन में जिसमें चीन इन्वॉल्व होगा, श्रीलंका इन्वॉल्व होगा, उसमें इस बैंक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये जो श्रीलंका का बैंक है ये उनका दूसरा टॉप मोस्ट बैंक है और ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज में रहता है। इस प्रकार के अगर करार करने हैं तो इस बैंक का इस्तेमाल किया जाता है। इस बैंक का ये कहना है कि वो कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उसके लिए बाउंड है और अगर कोर्ट चाहेगा तब वो उसके पैसे रिलीज कर सकते हैं। इसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है कि वो पैसे रिलीज नहीं करना चाह रहे या डिफॉल्ट करना चाह रहे। चीन ने इस बैंक को ये कहा था कि ये जो पैसे पेमेंट नहीं किए जा रहे हैं इससे काफी नुकसान हुआ है चीन का और चीन के द्वारा बैंक की इस पेमेंट को डिफॉल्ट माना जा रहा है और इसलिए उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है चीन के द्वारा। बात कर लेते हैं टर्की और अमेरिका के रिश्तों की। आपको पता है कि जब S-400 टर्की के द्वारा खरीदा गया रशिया से, तब अमेरिका ने यह डिसाइड किया कि F-35 उनको नहीं दिया जाएगा, नहीं बेचा जाएगा। पर ऑलरेडी टर्की ने $1.4 बिलियन इसके लिए एलोकेट कर चुका था, पैसे लगा चुका था।
इसलिए अब टर्की अमेरिका से कह रहा है कि F-35 नहीं सही F-16 उनको और संख्या में भेज दिया जाए। एक्चुअल में कहा जा रहा है कि टर्की के द्वारा 40 F-16 उनको चाहिए। इसके अलावा पुराने उनके एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने के लिए 80 किट चाहिए ताकि वो पुराने एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर सकें। इसके लिए वो यूएस को प्रेस कर रहे हैं, पर यूएस के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जिस लिए उनको F-35 नहीं बेचा गया, इसी कारण से इनको F-16 भी नहीं बेचा जाएगा अब नेक्स्ट अगर लॉट की बात की जाए तो। देखते हैं आगे क्या होता है। पर टर्की को एक तो ग्रे लिस्ट कर दिया गया, दूसरा उसको एयरक्राफ्ट नहीं मिल रहे हैं, तो औकात दिखाई जा रही है टर्की को। बात कर लेते हैं पाकिस्तान के सो कॉल्ड इंडिजिनस ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसका नाम GIDS उक्वाब कहा जाता है, यानी कि UQAB। ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये पाकिस्तानी नेवी और पाकिस्तानी आर्मी का जॉइंट प्रोजेक्ट कहा जाता है। पाकिस्तानी नेवी में इसको इंडक्ट भी किया गया। एक फोटो निकलकर सामने आई है जिसमें कि ये रिपोर्ट है, पाकिस्तानी रिपोर्ट है। इसमें कहा जा रहा है कि 2015 से लेकर 2017 तक इसका इस्तेमाल किया गया और 2 साल में ही इसको रिटायर कर दिया गया, डीकमीशन कर दिया गया। ये एक सर्विलांस ड्रोन है जिसमें कैमरा लगा होता है। आर्टिलरी का फायर सही हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी पिक्चर लेने के लिए। इसके अलावा रिकॉनेसेंस के लिए इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी नेवी करती थी और अभी तक ये हवा थी कि कर रही है। पर इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि उसको 2017 में ऑलरेडी डिकमीशन कर दिया गया है क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, इसमें बहुत सी कमियां थी। इसी प्रकार तो पाकिस्तान के द्वारा सो कॉल्ड इंडिजिनस ड्रोन, उनका बराक ड्रोन, जो कि चीन की कॉपी है, चीन के ड्रोन की कॉपी है। कुछ समय बाद हमें यह खबर मिलेगी कि भैया ये तो 2019 में ही डिकमीशन कर दिया गया था। तो ये तो पाकिस्तान के ड्रोन की स्थिति है। चीनी माल चीनी रहेगा, पाकिस्तानी माल पाकिस्तानी रहेगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।